हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 16 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने कितने अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मैंडिएंट का अधिग्रहण कर लिया है? तो देखिए, हाल ही में गूगल ने प्रसिद्ध साइबर सुरक्षा कंपनी है मैंडिएंट, इसका अधिग्रहण कर लिया है 5.4 बिलियन डॉलर में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। गूगल अमेरिका की कंपनी है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया को ही विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई। देखिए, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, तो अल्फाबेट के भी सीईओ हैं सुंदर पिचाई। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास को किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है? तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने फैसला किया है कि अस्थायी रूप से यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास को पोलैंड में स्थानांतरित किया जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। यूक्रेन में भारतीय दूत कौन है वर्तमान में? पार्थ सतपथी हैं। यूक्रेन की बात करें तो सबसे पहले इसका मैप देखिए। यूक्रेन की राजधानी है क्यू, यहाँ के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, प्रधानमंत्री हैं डेनिस शमयाल, यहाँ की संसद का नाम वेरखोना राडा है और करेंसी है हिरोनिया। नेक्स्ट, 2022 फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 की सूची में रेलटेल किस स्थान पर है? इसमें रेलटेल 124वें स्थान पर है और इस तरह से टॉप 200 में शामिल होने वाली ये भारत की एकमात्र कंपनी है रेलटेल, जो कि 124वें स्थान पर है। रेलटेल जो है ये भारतीय रेलवे के अलावा देश के सभी भागों में राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रदान करता है। इसकी स्थापना की गई थी सितंबर 2000 ईस्वी में। रेलटेल का मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम को ही गुड़गांव भी कहा जाता है। रेलटेल के वर्तमान में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं पुनीत चावला। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ भारत में पूर्ण पोलियो टीकाकरण की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें ओडिशा पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, देखिए, भारत में पोलियो टीकाकरण के लिए एक मिशन चलाया जाता है, इसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके अनुसार मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ जो है पूर्ण पोलियो टीकाकरण के मामले में ओडिशा पहले स्थान पर है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी 2014 में। इसे 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। अब ओडिशा से रिलेटेड जो टॉप करंट अफेयर बने हैं इनका एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। ओडिशा के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल, इनका हाल ही में निधन हो गया। 24 घंटे पीने का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी है। गंजम जिला ये ओडिशा का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला बना है। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला ये भारत का पहला राज्य है ओडिशा। 100% कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर भुवनेश्वर है। राज्य का पूछे तो हिमाचल प्रदेश। मिशन शक्ति नामक स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष विभाग स्थापित करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है और हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू किया है। नेक्स्ट, सिप्री के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो देखिए, सिप्री के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है भारत। किस देश को पीछे छोड़कर? सऊदी अरब। सऊदी अरब अब तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश हुआ करता था। अब सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है भारत और भारत जो है इस मामले में पहले स्थान पे चला गया है। ठीक है, सिप्री के अनुसार भारत सबसे अधिक 46% हथियार रूस से आयात करता है। ठीक है, वहीं निर्यातक देशों की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों में 39% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है और रूस 19% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। तो विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है और विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश अमेरिका है। सिप्री ने ये रिपोर्ट जारी करके बताया है। तो सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। 6 मई 1966 में इसका गठन हुआ था।
मुख्यालय स्वीडन के स्टॉकहोम के सोलना में है। वर्तमान में सिप्री के अध्यक्ष हैं जेन एलियासन। नेक्स्ट, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तपन सिंघल को अगले कितने साल के लिए कार्य विस्तार दिया गया है? देखिए, बजाज अलियांज ने हाल ही में अपने एमडी और सीईओ के रूप में तपन सिंघल का कार्यकाल बढ़ा दिया है अगले 5 सालों के लिए। ऑप्शन बी सही उत्तर। बजाज अलियांज की स्थापना 2001 में की गई थी और महाराष्ट्र के पुणे में इसका मुख्यालय है। पुणे में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी मुख्यालय है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। एक और कंपनी है सीडेक कंप्यूटर निर्माता कंपनी, इसका भी मुख्यालय पुणे में है। नेक्स्ट, फरवरी 2022 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए हैं? देखिए, हर महीने आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है, तो फरवरी माह के लिए पुरुष श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं भारत के क्रिकेटर श्रेयस अय्यर। ऑप्शन सी राइट आंसर। वहीं फरवरी 2022 के लिए महिला कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुनी गई हैं? अमेलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर हैं। आईसीसी की बात करें, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी। मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले और आईसीसी के वर्तमान सीईओ हैं जेओफ एलार्डिस। चलिए अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो एयर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं एन चंद्रशेखरन, जो कि वर्तमान समय में टाटा सन्स के चेयरमैन हैं और टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में इन्होंने हाल ही में दूसरा कार्यकाल स्टार्ट किया है। फरवरी 2022 में इन्हें फिर से टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में 5 साल के लिए नियुक्त किया गया और अभी हाल ही में इन्हें एयर इंडिया का भी चेयरमैन बनाया गया है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, एयर इंडिया के नए सीईओ बनाए गए थे इल्कर आईसी। इन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि ये तुर्की के रहने वाले हैं और तुर्की का संबंध पाकिस्तान से काफ़ी अच्छा है। इसी वजह से इनकी नियुक्ति काफ़ी विवादों में आ गई थी, तो इसी कारण बस इल्कर आईसी ने एयर इंडिया के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर से सीईओ का पद खाली हो गया है। वहीं एयर इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए हैं एन चंद्रशेखरन। एयर इंडिया को हाल ही में टाटा सन्स ने खरीद लिया है, याद रखिएगा। वैसे ये सबसे पहले जब भी एयर इंडिया की स्थापना की गई थी, इसका नाम टाटा एयरलाइंस था। 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में भारत सरकार ने इसे खरीद लिया। फिर से भारत सरकार से टाटा ग्रुप ने इसे खरीद लिया है 18,000 करोड़ रुपए में। एयर इंडिया के संस्थापक थे जहांगीर रतन भाई टाटा, यानी JRD टाटा। एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड के हाल ही में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं रंजीत रथ। ऑप्शन सी राइट आंसर। इन्हें सुशील चंद्र मिश्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। सुशील चंद्र मिश्रा इसी साल जून महीने में रिटायर हो जाएंगे। उन्हीं के स्थान पर रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड का CMD बनाया गया है। एक है सुशील चंद्र, जो कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये भी ध्यान रखिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1959 में की गई थी। मुख्यालय नोएडा में है। नियुक्ति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे, इन्हें भी याद रखिए। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं देबाशीष पांडा। FATF के नए अध्यक्ष बने हैं T राजा कुमार, जो कि भारतवंशी हैं, भारतीय मूल के सिंगापुरी हैं, सिंगापुर के नागरिक हैं ये। यश राज फिल्म्स के नए CEO बने हैं अक्षय विधानी। जेट एयरवेज के नए CEO बने हैं संजीव कपूर। ट्विटर के नए CEO बने हैं पराग अग्रवाल। UGC के नए चेयरमैन बने हैं प्रोफेसर जगदीश कुमार। शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने हैं झांग मिंग। नेक्स्ट, 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? देखिए, बाफ्टा पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर एग्जाम्स में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते विल स्मिथ। किस फिल्म के लिए? किंग रिचर्ड फिल्म के लिए। इस पुरस्कार समारोह में और भी पुरस्कार दिए गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है इन्हें याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का पुरस्कार द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीते जेन कैंपियन, जो कि द पावर ऑफ द डॉग के डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ ने जीता है किंग रिचर्ड के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती हैं जोआना स्कैनलान आफ्टर लव के लिए।
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीते हैं ट्रॉय कोट्सर कोडा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीती हैं एरियाना डेबोस वेस्ट साइड स्टोरी के लिए। उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म का पुरस्कार बेलफास्ट ने जीता, क्योंकि बाफ्टा पुरस्कार जो है ये एक ब्रिटिश फिल्म पुरस्कार समारोह है। इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया द ब्लैक कॉप को। वहीं 11 नामांकन के साथ सबसे अधिक नामांकन प्राप्त करने वाली फिल्म बनी ड्यून, और इस फिल्म ने सबसे अधिक 5 पुरस्कार भी जीते। बाफ्टा पुरस्कार जो है इसका आयोजन लंदन में किया गया था। बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इसकी शुरुआत की गई थी 1955 में। नेक्स्ट, जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में फाइनल में ये हार गए, इसी वजह से इन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं गोल्ड मेडल जीते पुरुष एकल वर्ग में थाईलैंड के कुनलाउत वीटी डसर्न, ठीक है। वहीं महिला एकल वर्ग में ये खिताब जीती ही बिंग जियाओ जो कि चीन की हैं। उप विजेता बनी चेन यूफेई, ये भी चीन की हैं। लक्ष्य सेन जो भारत के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। हाल ही में केंद्रीय बिजली मंत्री ने कहां पर भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया? तो देखिए, ये है भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क। इसे स्थापित किया गया है हरियाणा के मनेसर में। ऑप्शन ए सही उत्तर। और हाल ही में इसका उद्घाटन किए केंद्रीय बिजली मंत्री राजकुमार सिंह। नेक्स्ट, 15 मार्च 2022 को किस विषय के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया गया? तो देखिए, हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 2021 और 2020 का भी थीम ध्यान रखिएगा। 2021 का थीम था टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, वहीं 2020 का थीम था द सस्टेनेबल कंज्यूमर, वहीं 2022 का थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। देखिए, 15 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कॉन्टैक्ट डे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं जो पिछले क्लास में हम लोग करंट अफेयर पढ़ा था। पहला क्वेश्चन है, आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कप्तान कौन बने हैं? फाफ डू प्लेसिस। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत। इन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में मात्र 28 गेंदों में अर्धशतक लगाए हैं। हाल ही में चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? गैब्रियल बोरिक ने। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया गया? 14 मार्च को मनाया गया। रिटेल कंपनी बिग बाजार का नया नाम क्या है? स्मार्ट बाजार। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी माई 11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, दोनों भारतीय क्रिकेटर हैं। अभी देखिए, बिग बाजार जो है इसे खरीद लिया है रिलायंस इंडस्ट्री ने, ये भी ध्यान में रखिएगा। 13 मार्च 2022 को राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज ने 100वीं वर्षगांठ मनाई। ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन बनी है? महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित कविता मॉनसून के लेखक कौन हैं? अभय के। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया? जम्मू और कश्मीर बैंक को। स्वीडिश संस्थान वी डैम द्वारा जारी लिबरल डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? भारत 93वें स्थान पर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर एल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी कौन बनी है? चेन्नई स्थित तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहां पर शुरू हुआ है? झारखंड के थापर नगर में। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, भारतीय नौसेना के 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में। दूसरा क्वेश्चन था,
भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग की खुदाई कहाँ पर की गई है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय यूपीआई पेमेंट सिस्टम को स्वीकारने वाला पहला विदेशी राष्ट्र कौन बना है? दूसरा क्वेश्चन है, 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।